Good morning to all. Today we have to discuss about the next chapter and chapter related to line and angles. In this chapter we discuss about point, line segment, line, angles, etc. Let's start. First we discuss about the point. Point. It has no length, no breadth and no height, but it shows a position. पॉइंट की ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है, लेकिन ये पोजीशन को शो करता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल, हमने पलवल से और मुंबई जाना है, पलवल से मुंबई, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया चलना, पलवल से, तो ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। और हमें कहाँ तक जाना है, मुंबई तक, तो वो होगा आपका एंडिंग पॉइंट। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। It has both starting point and ending point. It has definite length. लाइन सेगमेंट, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हमें पलवल से मुंबई जाना है, तो पलवल से मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लाइन जाएगी, वो होगी आपकी लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसकी डेफिनेट लेंथ भी है। पलवल से मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस है वो डेफिनेट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। नेक्स्ट आती है आपकी रेज। As you all know, about the sun rays. Sun rays are started from the sun, but these rays do not have any ending point. So, rays in maths also has the starting point, but no ending point. And हमें ending point नहीं पता, that's why it do not have any definite length. इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती। इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने ये ड्रॉ लाइन जो रेज ड्रॉ की है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है यहाँ पर, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी। ये नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज लाइन। line. It do not have starting point as well as ending point. It can be produced in both directions. जो लाइन है उसकी ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही एंडिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शंस में बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल, आपने रेलवे लाइन से देखी होंगी, रेलवे लाइन का हमें नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई हैं और ना ये पता कि कहाँ तक जाएंगी, लेकिन आप देखोगे कि वो दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस आर दोज लाइंस विच हैज वन कॉमन पॉइंट, आर दोज टू और मोर लाइंस which have concurrent which have one common point are called concurrent lines. यहाँ आएगा टू और मोर लाइंस विच है कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड concurrent लाइंस। जैसे आप देख सकते हो फिगर में कि यहाँ पर 4 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पर, ओ पर, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और लाइनों को कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। नेक्स्ट इज एंगल। An angle is a figure formed by two different rays having one common initial point called the vertex. जो एंगल है वो 2 डिफरेंट रेज के द्वारा बनाया जाता है जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, और उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, जो कॉमन पॉइंट ओ है वो वर्टेक्स है, और एंगल भी रिप्रेजेंट किया है, और जो रेज हैं उनको बोलते हैं साइड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स की, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट, कंप्लीट एंगल, एक एंगल हुज मेजर्स 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल दैट मीन जो कंप्लीट हो, और कंप्लीट एंगल जो आपका होता है वो कितने का होता है, 360
60 का। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसमें सीधी लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। एन एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। नाउ नेक्स्ट राइट एंगल। राइट एंगल एक एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री। जब कोई एंगल 90 डिग्री का बनता है तो उसे राइट एंगल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्यूट। एक्यूट एंगल दैट मीन व्हेन एन एंगल मेजर्स लेस देन 90। जब एक एंगल 90 डिग्री से छोटा हो एंड मोर देन 0 और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, देन इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो इसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180। एक एंगल जिसका मेजरमेंट जो है 180 से ज़्यादा हो बट लेस देन 360। सॉरी, एन एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। एक एंगल जिसमें जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और जो एंगल 180 से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल।